उदारता और सम्मान की कहानी। एक बार की बात है, एक विशाल मैदान में सिम्बा नाम का एक प्रतापी शेर रहता था। जंगल का राजा होने के नाते सिम्बा अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। एक दिन जब सिम्बा जंगल में टहल रहा था तो उसने ट्वीटी नामक एक छोटी सी चिड़िया को शिकारी के जाल में फंसा देखा। ट्वीटी पागलपन से अपने पंख फड़फड़ा रही थी और खुद को जाल से मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। सिम्बा उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे फंसी हो? ट्वीटी ने बताया कि वह एक कीड़े को पकड़ने की कोशिश करते हुए जाल में फंस गई। सिम्बा जंगल का राजा होने के नाते आसानी से पक्षी को मार सकता था और उसे अपने खाने में शामिल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय ट्वीटी की मदद करने का फैसला किया। सिम्बा ने ट्वीटी को अपने शक्तिशाली पंजों का इस्तेमाल करते हुए जाल से मुक्त कराया। ट्वीटी बहुत खुश और कृतज्ञ थी। उसने शेर को बहुत धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और सिम्बा उसे छोटी चिड़िया ट्वीटी के बारे में सब भूल गया जिसकी उसने मदद की थी। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो अचानक शिकारियों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके ऊपर एक जाल फेंका, उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए ले गए। सिम्बा ने संघर्ष किया और दहाड़ते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। अचानक उसे पक्षियों का झुंड अपनी ओर आते दिखा और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ट्वीटी की थी, जिसने सिम्बा को जाल में फंसे देखा और उसकी सहायता के लिए आ गई। ट्वीटी अपने पक्षी साथियों के साथ शिकारियों के पास जाकर उनके चेहरों पर चोंच मारने लगी, जिससे शिकारियों का ध्यान भंग हुआ और उनके हाथ से जाल छूट गया। सिम्बा बहादुरी छोटी चिड़िया की बदौलत मुक्त होकर भागने में सफल हो गया। उस दिन से सिम्बा ने दूसरों की सहायता, दूसरों की दया और मदद को महत्व देना सीख लिया, चाहे वे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों ना हो। सिम्बा ने महसूस किया कि जंगल में जीवित रहने के लिए केवल ताकत ही काफी नहीं है। कभी-कभी सबसे छोटा जीव भी बड़ा बदलाव ला सकता है। कहानी का नैतिक यह है कि उदारता और सहायता कहीं से भी आ सकती है और हमें प्राप्त होने वाली सहायता के लिए हमें हमेशा आभारी होना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी सबसे छोटे जीव की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए और हमें सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए।